बेटियों को बोझ समझती थी, इसीलिए उसने तेरे हवाले कर दिया। उसे सिर्फ पैसों से प्यार है, पैसों से। तब मैंने बर्दाश्त किया, लेकिन अब मैं नहीं बर्दाश्त कर सकती थी और इसीलिए मैंने उसको आज घर से धक्के मारकर बाहर निकाल दिया। पता नहीं अर्चना मेरे बारे में क्या सोच रही होगी। वैसे अब ये ठीक है, लेकिन आपको इनका बहुत ख्याल रखना होगा और ध्यान रहे कि इन्हें किसी बात से कोई टेंशन ना हो। मैं कुछ दवाइयाँ लिख कर देती हूँ, आप तुरंत शुरू कर दीजिए। मैं आई पूर, मेरा फोन बज रहा है। हेलो अर्चना। हाँ मानव बोले। मुझे माफ कर दो अर्चना, आज मेरी वजह से तुम्हें एक बार फिर से आई के गुस्से का सामना करना पड़ा। तुम्हारी बेइज्जती हुई और एक्चुअली अर्चना मुझे पता नहीं था कि आई इस तरह अचानक मुंबई आ जाएगी और हालात बदल जाएंगे। मैंने आपसे पहले ही कहा था मानव, भाई को सब बता दीजिए। मैं जानती थी जब उन्हें पता चलेगा तो वो इसी तरह रिएक्ट करेंगी। आप नहीं जानते मानव, जब उस घर से निकल रही थी ना तो सब लोग मुझे किस नजर से देख रहे थे। मुझे माफ कर दो अर्चना, मैं डर गया था। अगर मैं आई को हमारे एक साथ रहने के बारे में बता देता तो आई मुंबई आकर एक बार फिर से हमें अलग कर देती, इसलिए मैं चुप रहा। मैं जानता हूं अर्चना, मेरे माफी मांगने से भी तुम्हारे अपमान की भरपाई नहीं होगी और ना ही तुम्हारा दर्द कम होगा। जो कुछ भी हुआ है उसका जिम्मेदार मैं ही और मैं ही इस बिगड़ी बात को बनाऊंगा। तुम चिंता मत करो अर्चना, अब चाहे जो कुछ भी हो जाए मैं तुम्हारे साथ हूं और मैं तुम्हारे साथ कोई भी अन्याय नहीं होने दूंगा। शाबाश मानव, आज तूने साबित कर दिखाया कि तू अपने आई के खिलाफ है। इतना सब होने के बावजूद तुझे उस औरत की पड़ी है। पता नहीं तुम लोगों पर उसने क्या जादू चलाया। आई तू एक बार हमारी बात तो सुन कि हमने तुझसे इतनी बड़ी बात क्यों छुपाई है। बंधु तू मुझसे बात ही मत कर। अरे तू मेरी बेटी होते हुए तूने इतना बड़ा सच मेरे से छुपाया। तूने अपने साथ उस औरत को कैसे इस घर में रखा? और तू, मैंने तुझे यहाँ भेजा था अपने बाबा की मदद करने के लिए ताकि उसको जल्द से जल्द डाइवोर्स मिले, और यहाँ देखा तो तू बाबा से जुड़ गया। हा? तुम सबने मिलके मेरे साथ विश्वासघात किया है। अरे अर्चना पे मैं तो गुस्सा हूं ही, लेकिन तुम सबने मिलके मुझे बहुत दुख पहुंचाया। देख आई मैं जानता हूं तुझे बहुत दुख पहुंचा है, लेकिन आई एक बार हमारी बात तो सुन ले और उसके बाद तू खुद तय कर लेना कि जो कुछ भी हमने किया वो सही था या गलत। आई 3 महीने पहले कोर्ट ने फैसला सुना है। अगले 6 महीने तक मिस्टर मानव देशमुख और मिसेस अर्चना देशमुख एक साथ एक घर में एक छत के नीचे रहेंगे। लेकिन ये ऑनर, द डिसीजन इज फाइनल। मैं जानता था कि कोर्ट का ये फैसला तुझे कभी मंजूर नहीं होगा, इसलिए बात मैंने तुझे नहीं बताई। और रही बात अर्चना की, तो उसने मुझे खुद कहा था कि मैं ये बात तुझे बता दूं, लेकिन मैंने नहीं बताई। भाई अगर मैं तुझे बता देता तू खामखा कनाडा में बैठ के इस बात की टेंशन लेती और इस मामले के बारे में कुछ उल्टा सीधा सोचती रहती।
मैं क्या सोचती है बात की बात है, लेकिन तुझे मुझे क्या बताना चाहिए क्या नहीं, वो औरत बताएगी तुझे। और वो तुझे सही भी लग रही है। हाँ, इस घर के साथ तुम्हारे दिमाग को भी उसने वश में कर लिया है। मानव कोर्ट की फैसले की छोड़, उसकी वजह से टेंशन तो आना ही आना है। बात टेंशन की नहीं है बेटा, बात सच्चाई छुपाने की है। अगर तू ये बात मुझे पहले ही बता देता तो मैं खुश रहती कि मेरा बेटा मुझसे कुछ भी नहीं छिपाता। आजी तू खाम खा पैनिक हो रही। बाबा ने जो किया वो सही किया, क्योंकि कोर्ट के फैसले के अकॉर्डिंग बाबा को 6 महीने के लिए उस औरत के साथ रहना ही पड़ेगा, और हम कोर्ट का फैसला नहीं ठुकरा सकते आजी। कोर्ट का फैसला कुछ भी हो, मैं उसे ठुकरा रही हूँ। अगर तुम लोगों ने उस औरत को इस घर में लाया तो मैं चली जाऊंगी। तुम लोगों को सोचना चाहिए, इस घर में वो औरत रहेगी या तेरी आई। अजी हमें कोर्ट का फैसला मानना ही पड़ेगा। तू चाहती है ना कि बाबा को उस औरत के साथ डिवोर्स हो जाए? कोर्ट का फैसला नहीं ठुकरा सकते आजी, समझा कर। मैं तुम लोगों को आखिरी बार बोल रही हूँ, एक तो इस घर में मैं रहूंगी या वो औरत। सोच लो कौन रहेगा, समझे? पूर्णिमा ये एक नंबर है। मैं चाहता हूँ कि इस नंबर की सारी डिटेल्स मुझे तुम निकाल कर दो। ये किसके नाम पर है, रजिस्ट्रेशन, एड्रेस, एवरीथिंग। मैंने एक्चुअली इस नंबर पे फ़ोन करने की कोशिश की थी, किसी ने आंसर नहीं किया, और अब ये नंबर स्विच ऑफ है। इसी नंबर से ओवी को फ़ोन आया, तभी वो घर में सारी की सारी प्रॉब्लम्स हो गई। अरे यार, ये अर्जुन सर तो बड़े पहुंचे हुए खिलाड़ी निकले। मैंने अपना नंबर प्राइवेट नंबर में भी कन्वर्ट करवाया, और फिर भी उन्होंने ये नंबर ढूंढ निकाला। ना रहा बास, ना बजेगी बांसुरी। अब कोई भी मुझ तक नहीं पहुंच सकता। क्या हुआ? तू ठीक तो है ना? हाँ, मैं बिल्कुल ठीक हूँ। उर्वी, तूने वो लड़की के बारे में पता किया जो ओवी को फोन कर रही है? हाँ, मतलब मैं कोशिश कर रही हूँ, तो अभी तक कुछ पता तो नहीं चला। आई तुझसे एक बात कहूँ? हाँ बोल। आई आज आजी को इस हालत में देख के ना मैं बहुत डर गई थी। आई पहले भी आजी के साथ बहुत कुछ हुआ है, बहुत कुछ बीती है उन पे, लेकिन उन्हें इस तरह मैंने पहले कभी नहीं देखा। आई वो माँ है ना पूर्वी, अपने बच्चों का दर्द नहीं देख सकती, इसीलिए अपने बारे में सोचा नहीं और उसकी हालत हो गई। ठीक उसी तरह ना, जिस तरह तू ओवी की परेशानी को लेकर अपनी परेशानियां, अपना दुख, अपनी चिंताएं सब कुछ भूल गई। हाँ पूर्वी, मैं जानती हूँ कि ओवी इस वक्त बहुत तकलीफों से गुजर रही है।
उसके मन में बहुत सारे सवाल है जो वो पूछना चाहती होगी, लेकिन किससे? वह उसकी आई होकर भी मैं उसके साथ नहीं। चाहती हूँ कि ओवी अपनी जिंदगी बहुत खुशियों से जी, वो अर्जुन के साथ बहुत खुश रहे। मैं अपनी जिंदगी में खुश नहीं रह पाई तो क्या, कम से कम तू, तेजू, ओवी, मेरी बच्चियां, मेरी बच्चियों की जिंदगी में खुशियां हमेशा आबाद रहे। आई, तू अपनी जगह पर सही हो सकती है, अपनी बेटी की खातिर अपनी जिंदगी दांव पर लगा सकती है, लेकिन मेरे लिए तेरी जिंदगी और तेरी खुशी सबसे ज्यादा मायने रखती है। बहुत कुछ दिया है तूने अपने रिश्ते को, मैं उसे टूटने नहीं दूंगी। आई, सुंदरी, ये देख महारानी कितनी साड़ियां लेकर आई है हमारे यहाँ, जैसे वो परमानेंट यहाँ रहने वाली है। लेकिन मैं उसका ये सपना कभी पूरा नहीं होने दूंगी। जो उसकी औकात दिखाती रहे, फेंक ही देती हूँ ना घर के बाहर। आई, बात को समझने की कोशिश कर। ना मुझे कुछ समझना है, ना मुझे कुछ सुनना है। आई देख, आज तेरा जन्मदिन है और हम सब के लिए खुशी का दिन। इस तरह उदास होकर आज की खुशी को कम मत कर। तुम उस गलतफहमी में मत रहना। तुमने केक लाया तो मैं भूल जाऊंगी सब, और उस औरत को तुम घर में लाके रखोगे। कभी नहीं होगा ये, जब तक मैं जिंदा हूं कभी नहीं हो सकता। आज मेरे जन्मदिन पर तुमने इतना दुख पहुंचाया, कितनी भी कोशिश करो वो कम नहीं होने वाला। पिछले 18 सालों से मैंने मेरी पोतियों को इतना बड़ा किया, लेकिन उन्हें उनकी माँ की कमी कभी महसूस नहीं होने दी। 18 सालों में वो बच्चियों ने मुझे पूछा तक नहीं उनकी आई कहाँ है। वैसे वो दोनों अब है कहाँ? उन्हें पता है मानव और अर्चना साथ में रह रहे हैं? आई, उन्हें पता है। मतलब मेरी पोतियों ने भी मुझे धोखा दिया। आज दोपहर में उन्होंने मुझे फोन किया था बर्थडे विश करने के लिए, तभी भी इसका जिक्र नहीं किया बच्चियों ने। नहीं है, इसमें उन दोनों का कोई दोष नहीं है। मैंने उन्हें तुझे कुछ भी बताने के लिए मना किया था। ये अच्छा नहीं किया तूने मानो, मेरी पोतियों को झूठ बोलने पे मजबूर किया ना तूने। वैसे वो रहती क्या है दोनों? कहीं वो उस औरत के साथ तो नहीं रह रही है ना? आई, वो भी होटल में रह रही है और तेजू भी उसके साथ रह रही है। अच्छा, कौन से होटल में रहती है वो? मुझे उन्हें अभी मिलना है। अजी वो पॉसिबल नहीं है क्योंकि वो गोवा चले गए। गोवा चले गए? ठीक है, वो जैसे ही आएंगे ना, मैं दोनों को लेके कनाडा चली जाऊंगी। मैं यहाँ नहीं रहूंगी। सुकृति मौसी। हाँ पूर्वी। मौसी, मुझे आई के डिवोर्स के सिलसिले में एक बार फिर आपसे हेल्प चाहिए। कैसी हेल्प चाहिए पूर्वी?
लेकिन वो ऐसा कैसे कर सकती हैं? इस तरह कोर्ट के ऑर्डर को तोड़ना कानूनन जुर्म है और उन्हें इसकी सजा भी मिल सकती है। खैर, तुम चिंता मत करो। अर्चना के साथ हो रहे अन्याय को रोकने की जिम्मेदारी मेरी है। वो मेरी सहेली, बाद में पहले इस देश की नागरिक है और कानूनन कोई भी उसके साथ ऐसा बर्ताव नहीं कर सकता। थैंक यू मौसी। मैं जानती थी कि आप मेरी मदद ज़रूर करेंगी और मैंने आपको इतनी रात गए फ़ोन किया, उसके लिए आई एम रियली सॉरी। इट्स ओके पूर्वी। बाय। अरे सुंदरी, नाश्ते में क्या बनाया तूने? आई, मैंने ना तेरे लिए गर्मा गर्म ना। सुंदरी, मुझे घर में किसी से बात नहीं करनी। क्या जल्दी से कांदे पोहे बना और ऊपर से धनिया कोपरा डाल और साथ में नींबू भी देना। अच्छा ठीक है। आई, तो कब तक गुस्सा रहेगी? इतने सालों के बाद वापस आई है और ऐसे रूठ कर बैठी है। देख, ऐसा बिल्कुल नहीं चलेगा। मैं तेरे लिए ना अभी गर्मा गर्म अदरक वाली चाय लेकर आती हूँ, ठीक है? साथ में कांदे पोहे भी चलेंगे। लाई, चल सुंदरी। अरे कौन चाहिए? मिसेस देशमुख। हाँ, मैं मिसेस देशमुख हूँ, मिसेस सविता देशमुख। सॉरी मैडम, लेकिन मैं मिसेस अर्चना देशमुख की बात कर रहा हूँ। तू क्यों उसके बारे में पूछ रहा है? ये मेरा घर है, हाँ? और उसको मैंने घर से निकाल दिया है। हाँ जी, एक मिनट। जी आप कौन? और आपको मिसेस अर्चना देशमुख से क्यों मिलना? मैं कोर्ट की तरफ से आया हूँ। हाजी ने इस कोर्ट के आदमी के सामने बोल दिया कि उसने अर्चना जी को घर से बाहर निकाल दिया। अब पता नहीं इसका इस केस पे असर क्या होगा। आई। अरे आप तो जानते ही होंगे कि कोर्ट ने मिसेस अर्चना देशमुख और मानव देशमुख को एक साथ एक ही घर में रहने का ऑर्डर किया था। बस इसी सिलसिले में जांच के लिए आया हूँ। कोर्ट के ऑर्डर्स हैं हमारे पास। इससे पहले भी एक दो बार इस तरह की जांच हुई थी, लेकिन तब तो रिपोर्ट उनके फेवर में आई थी। लेकिन आज ये मैडम कह रही हैं कि इन्होंने अर्चना जी को घर से बाहर निकाल दिया। हाँ, तो उसमें गलत क्या है? अगर वो औरत इस घर में फिर से आएगी, मैं फिर से निकाल दूंगी। हाजी मुझे बात करने दे प्लीज। मतलब आपके कहने के मुताबिक आपने अर्चना जी को घर से बाहर निकाल दिया, लेकिन उनका केस ट्रायल पीरियड में चल रहा है। ऐसा करके आपने ठीक नहीं किया, कानून तोड़ा है आपने, कोर्ट ऑर्डर्स डिसोबे किए। अब इसकी रिपोर्ट्स मुझे कोर्ट में सबमिट करनी होगी। वो दोबारा इस घर में आई तो दोबारा निकाल दूंगी। मैं डरने वाली नहीं, घर में रखने वाली नहीं। हाजी, हाजी एक काम कर, तू अंदर जा। मैं क्यों अंदर जाऊं? जी मैं तुझसे कह रहा हूँ ना, अंदर जा। मैं मैटर देखता हूँ क्या है, ठीक है? प्लीज अंदर जा। I'm really sorry for that. मिस्टर सचिन, आप तो खुद एक वकील हैं और आप अपनी आंखों के सामने ऐसा अन्याय होते हुए कैसे देख सकते हैं? देखिए, ऐसा झगड़ा फैमिलीज में होते रहता है और ये सास बहू का नॉर्मल झगड़ा था। आजी ने ये झगड़े की वजह से ऐसे रिएक्ट किया, वरना ऐसे नहीं है वो लोग। आप समझने की कोशिश करिए। अर्चना जी अभी घर पे नहीं है, वो बाहर गई हैं, वो आ जाएंगी। आपके घर में किसको लेकर कौन सा झगड़ा होता है, इससे कोर्ट को कोई लेना देना नहीं। कोर्ट अपने नियम के अनुसार चलता है और अपने नियम अनुसार ही अपनी कार्रवाई पूरी करता है। आप सबके लिए यही अच्छा होगा कि अर्चना जी यहीं इसी घर में रहें, क्योंकि अगर वो इस घर में नहीं रहती तो इसका परिणाम क्या हो सकता है आप बहुत अच्छी तरह जानते हैं। ठीक है, मैं चलता हूँ। ठीक है। सच्चू, सब ठीक तो है ना? अभी तो मैंने किसी तरह संभाल लिया, लेकिन मैं अर्चना जी को वापस घर लाना हूँ। मैं जाके आजी से बात करूँ। आजी, ये क्या किया तूने बाहर? क्या किया? जो सच था वही बताया ना। कोर्ट भी वही चाहती है ना। नहीं आजी, तूने सब उल्टा पुल्टा कर दिया। तू चाहती है कि बाबा और अर्चना जी को डिवोर्स ना मिले? हाँ? क्यों नहीं होगा डिवोर्स? क्यों नहीं होगा? मैं तो चाहती हूँ वो चुड़ैल हमेशा हमेशा के लिए मानव की जिंदगी से चली जाए। इसके लिए आजी अर्चना जी को इस घर में वापस लाना पड़ेगा। अगर वो कोर्ट का आदमी यहाँ वापस आया और उसने देखा कि अर्चना जी घर पे नहीं है, तो कोर्ट हम पे केस कर देगा। आजी काम का डिवोर्स का टाइम और बढ़ जाए। आजी सिर्फ 3 महीने बचे हैं,
और तेरी एक गलती की वजह से 3 के 12 महीने हो जाएंगे। अगर डाइवोर्स के लिए चाहिए तो मैं उसे यहाँ रहने दूंगी, लेकिन उसके बाद वो यहाँ नहीं रह सकती, इतना ध्यान में रखना। और वैसे मैं उसको लेने भी नहीं जाऊंगी, मैं उससे बहुत नफरत करती हूँ। ठीक है आज मैं लेने चले जाता हूँ उसे।